पढ़ना शुरू हो गए 2-4। मैंने कहा मुझे तो यहीं छोड़ दिया, वो पागल हो गई है। तो बोला हेलो एवरीवन, कितना गुड मॉर्निंग कहूँ या गुड आफ्टरनून कहूँ? गुड आफ्टरनून कहूँ है ना, क्योंकि मुझे कुछ टाइम का पता ही नहीं है। कपड़े हैं, कुछ खास मॉल नहीं है, मॉल में कपड़े नहीं मिलते इसमें ढंग से। तो अभी है ना हम लोग आगरा में हैं और आए हैं मोलू को दवाई दिलाने। और आज क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, अभी कुछ डिसाइड नहीं है, कुछ पता नहीं है। और पता है तब से मैंने वीडियो क्यों नहीं शूट की, वही मुझे प्रॉब्लम, गाड़ी में बैठते ही वॉमिटिंग वाली। आराम से ना आंखें बंद करके सोई पड़ी थी। अब मैंने आंखें खोली है, मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ मुझे। और मौसम तो अच्छा है, बारिश वाला मौसम है। इधर होती है कहीं, मैंने देखी थी। कुछ नहीं देखा यार। तो उस साइड है, उधर तो थी। तो मेरा ना जी बहुत खराब हो रहा, मन नहीं लग रहा मेरा, इसी वजह से मैंने वीडियो भी स्टार्ट नहीं की। लेकिन अभी ना हम लोग डॉक्टर के पास पहुंचे तो देखा कि डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पे। तो वही कर लो, डॉक्टर के पास में उधर ही है, उधर तो है, मुझे पता है, अभी देखी भी मैंने। तो अभी बस वेट कर रहे हैं हम लोग, डॉक्टर आ जाए, मोलू को दवाई दिलाएं, उसके बाद ना क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं है, शिकंजी पीने की होती है। नहीं पापा, शिकंजी। तो हम लोग अभी बैठे हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि जय गए हैं मोलू की दवाई लेने डॉक्टर के पास, और हमारे ड्राइवर चेंज हो गए। आज ड्राइवर और मम्मी दोनों सेम गए मैचिंग। तो जय गए हैं, आ गए डॉक्टर आ गया, नहीं आए? हाँ, हम लोगों ने कहा कि क्यों हम लोग बार बार निकले बाहर, इतना सेफ नहीं है। हमारे गांव में खैर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है बाहर कि हम मास्क ना लगाएं, कि बाहर हम लोग आराम से चले जाते हैं। आगरे आते हैं ना तो थोड़ा सा हमारे भी दिमाग में टेंशन रहता है, इसलिए ना हम लोग मैं बच्चों को लेके बाहर नहीं निकली। और अब बाहर निकलेंगे तो फिर मास्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगरे में वो चीज है, शहरों में है थोड़ा डर है, और गाँव में तो वो चीजें खैर नहीं है मास्क वाली। क्या करें, चले तब तक वहाँ पे जाए थे, डॉक्टर आए तब तक मैंने चलो। संग तो डॉक्टर साहब आए नहीं थे, तो मैंने कहा कि चलो कुछ सामान वगैरह देख लेते हैं, थोड़ा हमको टाइम पास करना था जब तक डॉक्टर नहीं आ रहे थे। और ये ना हॉस्पिटल के जस्ट बाजू में ये मॉल है, जहाँ पर पहले मॉल हुआ करता था ना विशाल वाला, तो ये उसी जगह पर है। और कौन सी दिल्ली गेट बोलते हैं ना, जो वहाँ पर है। तो हमने सोचा कि चलो घर का कुछ सामान देखते हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि केवल देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ना रेंज वाइज चीज़ें बहुत अच्छी मिल रही थी, स्कीम अच्छी थी, और यहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें रिजनेबल मिली, और उसके साथ साथ मुझे कुछ स्कीम भी मिली। तो मुझे 5-6 हज़ार की शॉपिंग जो मेरी थी ना, उसमें मुझे कहीं ना कहीं 1500-1200 का ना मुझे डिस्काउंट मिला। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, भैया सस्ती शॉपिंग हो गई और घर का सारा सामान मेरा आ गया। जैसे कि चावल हुए, शैम्पू, साबुन, काफ़ी सारी चीज़ें जो घर की होती है ना, जैसे कि विम लिक्विड जेल है, ये सारी चीज़ें ना मुझे सही पड़ गई। और मैंने यहाँ से काफ़ी शॉपिंग कर ली घर की, ग्रोसरी की, क्योंकि मैं ना बहुत दिनों से बीमार थी और हमारा घर का राशन ख़त्म हो ही रहा था। तो मैंने कहा चलो टाइम पास भी करना है, वैसे भी हमको 1-आधा घंटा ना डॉक्टर लेट आने वाले थे, तो तब तक हम लोगों ने यहाँ पे शॉपिंग भी कर ली। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, केवल ग्रॉसरी से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं, किचन से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं, बाकी वैसी कोई कपड़े वगैरह जैसी कोई यहाँ पे चीज़ें नहीं थी। लेकिन मेरे मतलब कि मुझे यहाँ पे चीज़ें काफ़ी मिल गई और मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ा, नहीं तो फिर मुझे दूसरे मॉल जाना पड़ता, विशाल मॉल जाना पड़ता, या मैं बिग बाज़ार जाती है। लेकिन यहाँ पे ना मेरे किचन से रिलेटेड जो भी सामान मेरा ख़त्म हो गया था ना, सारी मैंने शॉपिंग कर ली है, और उसकी भी मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या सामान लाई हूँ। और यानी यहाँ पर एक स्कीम भी थी, कार्ड बना कर देते हैं आपको 999 का, और उसमें अगर आप शॉपिंग करोगे ना तो आपको हर यानी जब भी आप शॉपिंग करोगे ना तो आपको कुछ 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मुझे ये स्कीम उनकी अच्छी लगी। तो जैसे कि मेरी 5000 की शॉपिंग हुई थी ना, तो मैंने यहाँ पे उनको 4500 ही दिए, 500 से 600 रुपये का मुझे यहाँ पे फ़ायदा हो गया था। तो 500-600 का फ़ायदा भी भैया बहुत होता है। और कई चीज़ें मुझे डिस्काउंट में मिली, कई चीज़ों के साथ में एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ फ्री मिली। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारे घर में सामान ज़्यादा आ जाता है और हमारा पैसा उतना ही जाता है। तो यहाँ पर ना मैं मशरूम पहले ले रही थी, फिर मैंने सोचा कि ख़राब है ये, मुझे कुछ पैकेट ख़राब लगे थे, तो मैंने ना कैश काउंटर पे जाके फिर मशरूम चेंज कर लिए थे, क्योंकि वो ना थोड़े से मुझे ठीक नहीं लग रहे थे।
तो बस यहाँ पे मैंने वही अपना घर का सामान खरीदा है, क्योंकि भाई हम औरतें हैं ना, कहीं भी जाएं ना तो किचन का सामान देख के तो हमारे कदम है ना अपने आप रुक ही जाते हैं। एक तो किचन का सामान हो या फिर कपड़े हों, तो ये दो जगह तो हम औरतें रुक ही जाती हैं। और किचन का सामान है ना वैसे ही बहुत ज़रूरी होता है। आप सब भी औरतें ही हैं, ज़्यादातर मेरी वीडियो सब लेडीज़ देखती हैं, तो उनको पता ही होगा कि घर में अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो सारी चीज़ों का ध्यान हमको ही रखना होता है। तो बस यहाँ पर है ना हम लोग अपने किचन से रिलेटेड सारी चीज़ों की शॉपिंग कर रहे हैं। ग्रोसरी हुई, थोड़ा बहुत डब्बा डब्बी से सामान होता है ना वो। तो चलिए मैं ना पहले शॉपिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आराम से आप लोगों से मिलूँगी, बताऊँगी सारी बातें। खाना मोलू का आ गया खाना, देखो रायता, ये है दाल मखनी, ये है पनीर की सब्जी, रोटी एंड सलाद। तो अभी ना खाना पीना खा के हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं जी? सिकंदरा की तरफ जा रहे हैं। और बारिश वाला मौसम हो रहा है, बहुत मस्त काले काले बादल आ रहे हैं। अगर बारिश हो गई तो वापस हम लोग कार के अंदर घुस जाएंगे, और बारिश नहीं हुई तो चलो थोड़ा सा देखते हैं, कहीं एंजॉय करेंगे जाके। हाँ, छाता में इतने सारे लोग रह जाएंगे। तो अभी हम लोग कहाँ पे पहुँच गए हैं जे? ये कौन सी जगह है जे? भगवान टॉकीज के पास है। अभी उस पुल पे है हम लोग, देखो पुल के नीचे है भगवान टॉकीज वाले। एक बार हमने यहाँ पे खाना खाया था विशाल में, काफी अच्छा खाना है ना जी, इसका खाना काफी अच्छा था। तो बोल रहा था खाने की। हाँ, तो इसमें खाया था, मस्त खाना आता है इसका। मैंने एक बार खाया था, पहली बार में खाना पसंद आया। कितने बादल हो रहे हैं देखो, एकदम घिरे घिरे काले काले बादल। लोग सिकंदरा जा रहे थे, इतनी ट्रैफिक है कि इंसान है ना अपनी गाड़ियों को लौटा के वापस ला रहे हैं, जैसे कि हम अभी रॉन्ग वे पे चल रहे हैं। पर क्या करें, इतनी ट्रैफिक है, हमारा प्लान कैंसिल हो गया। इतने सालों बाद पहली बार तो जय मुझे लेके जा रहे थे, चल तुझे सिकंदरा घुमा के लेके आता हूँ, सो वो भी कैंसिल हो गया। हमारे सामने भी एक गाड़ी देखो रिटर्न होके जा रही है, ये वाली गाड़ी रॉन्ग वे पे चल रहे हैं। देखो लगी हुई है पीछे, एक मिनट कहाँ है पीछे, ये दिख नहीं रहा। हाँ, हमारे बैग में भी देखो काफी सारे लोग लौट के आ रहे हैं, उसके काफी सारे लोग है ना लौट के आ रहे हैं। अच्छा, नीचे से जगह मिल जाएगी तो 4 गाड़ियां हैं अपने पीछे, और आगे जो नीचे चौड़ा है ना खंडारी। मैं क्या जानू यार, कभी आई हूँ। ये पॉली बैग क्यों है? अच्छा, लोग कोई ले रहता है इसमें। जा रहे हैं, पहले ऊपर से जा रहे थे ब्रिज पे से, अब नीचे से जा रहे हैं। अभी मैं ना आ गई हूँ यहाँ पे सदर मार्केट में। तो यहाँ पर भी ना जय की गाड़ी ट्रैफिक में ही फंस रही थी, तो मैंने कहा चलो तब तक कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। और काफ़ी सस्ती चीज़ें थी। मैंने आप लोगों को बताया भी था ना कि सदर हुई, राजा मंडी हुई, इन मार्केटों में ना आपको ऑन रोड इस तरह की काफ़ी शॉपिंग मिलती है। और पता है चीज़ें भी काफ़ी अच्छी होती हैं, ऐसी नहीं होती कि आप इनको पहन ना सको, क्वालिटी भी अच्छी होती है। लेकिन सही बताऊँ, मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, लेकिन बस देख रही थी मैं। और आरू के लिए मैं स्कर्ट वगैरह देख रही थी, लेकिन है ना मुझे वो मिले ही नहीं, यानी नाप के नहीं मिले। आरू छोटी थी, वहाँ पे बड़ी लोगों की चीज़ें थी। और यहाँ पर है ना टाइम पास हो रहा है, बच्चों के संग में खेल रही हूँ, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे ना इतने बोर हो गए थे, इतना चक्कर जैसा आने लगा था। और जब गैस डलवा रहे थे ना जे, तो हम लोग नीचे उतर गए थे ताकि हमको थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके। तेरे बिना जीना हम आए हैं गैस डलवाने, और गैस कहीं पर नहीं मिल रही है। सो अभी खड़े हैं, गाड़ी आई पीछे गाड़ी। खरगोश मास्क हम लोगों ने गाड़ी में ही उतार दिया, एकदम से उतारा जो ने, चलो गैस डलानी है उतर जाओ। और आज गए थे हम लोग सिकंदरा घूमने, लेकिन ट्रैफिक की वजह से ना हम लोग जा ही नहीं पाए, पूरा मूड ऑफ हो गया। तो अभी फ़िलहाल घर के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 5 या 6 बज गए होंगे। बेचारे पता है इतने मूड से घूमने गए थे और उनका पूरा मूड खराब हो गया। सिकंदरा घूम लिए, सर में दर्द हो रहा है,
आज ट्रैफिक की वजह से इनकी चेहरे की ट्रैफिक देखो जाम हो गई। फिर देखा तुमने मोबाइल में, इंसान का चेहरा जैसा है वैसा ही दिखेगा, मोबाइल में घूरने से कुछ नहीं होता। ठीक है, परेशान हो गया तो यार। परेशान हो गए। फालतू का। चलो फालतू की कैस गई हमारी गाड़ी की आज। चलो भाई चक्कर से आ रहे हैं यार। चलो चाय बना के पिलाऊंगी, इलायची वाली, अदरक वाली, और मेरा ठाकुर एकदम हो जाएगा दुरुस्त दुरुस्त। चल। मम्मी के साथ हाँ तो उसी के पास में है। तो वहाँ जाओगे पीछे वापस से। तो अभी हम लोग घर पहुंचे हैं, पता है कितने बज रहे हैं? 6:45। आगरा जाओ ना तो बैंड बज जाती है। देखो इनकी हालत, ऐसे ही लग रहे हैं। मेरी हालत ही ज़्यादा ख़राब लग रही है। ये नमकीन लेके आए हैं अभी आगरे से, गुजराती गांठिया, तो अच्छे लगते हैं ये वाले गांठिया। तो ना आते ही मैंने हाथ मुंह धो लिए, पैंट चेंज कर दिया, लोअर पहन लिया, ये ढीला ढाला सा, मुझे बड़ा आराम मिलता है इनमें, जींस विंस में आराम नहीं मिलता। और आके बनाइए 2 कप चाय, पहले चाय पियेंगे ताकि मेरा ये दर्द ना ये उतर जाए। गए थे घूमने, घूमना फिरना तो कुछ नहीं हुआ, परेशान हो गए और बेवजह का पता है पूरा। हाँ लेकिन एक काम हो गया हमारा कि जब तक डॉक्टर है ना नहीं बैठा था ना, वैसे डॉक्टर 1:30 बजे बैठता है, लेकिन आज है ना लेट हो गए ना, तो डॉक्टर तो 2:30 बजे बैठा ना जी। हाँ डॉक्टर का कमजोरी होगी। आज बहुत लेट हो गए, तो उस टाइमिंग में फिर हमने क्या किया, हमने बगल के मॉल से ना ग्रोसरी की शॉपिंग कर ली, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था ना हमारा राशन सारा खत्म होने वाला है, खत्म हो रहा था धीरे धीरे करके। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं खरीद के लाई हूँ, तो वो सब मैं आपको कल दिखाऊंगी। चाय ज़्यादा गर्म है, जीभ जल गई। लेकिन पहला जो घूंट होता है ना बड़ा आराम देता है। बहुत दर्द हो रहा है मेरी आँखों में। और हाँ मुझे ना आप लोगों से एक बात करनी है, जो मेरे व्यूवर है ना या मेरे सब्सक्राइबर जो आगरा में रहते हैं, वो मुझे बताना कि केराटिन या फिर रिबॉन्डिंग कराने के लिए, रिबॉन्डिंग तो नहीं करानी है, केराटिन कराने के लिए ना पार्लर कौन सा अच्छा है, ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, क्योंकि आज मैंने सदर में चेक किए तो मुझे वो पार्लर इतने अच्छे नहीं लगे। तो आप लोग मुझे बताना कोई अच्छा पार्लर हो ना जहाँ पर हम केराटिन करा सकें, तो उसके लिए ना आप मुझे कमेंट करके बता देना पार्लर का नाम, एड्रेस, तो फिर मैं वहाँ पर जाकर है ना चेक करके आऊँगी। प्लीज़ प्लीज़ ये चीज़ बड़े याद से मुझे बताना, जो आगरा में रहते हैं ना, तो कमला नगर हुआ, फिर सदर हुआ, है ना जी, और किसी कौन कौन सी जगह हैं, यहाँ तो मैं जा सकती हूँ, कमला नगर, सदर और राजा मंडी के आसपास, या फिर कौन सा है खेरिया मोड़ के आसपास। अगर इधर कहीं हो ना अच्छे पार्लर तो आप मुझे कमेंट करके बताना। थोड़ा दूर भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन अच्छा होना चाहिए। और अगर आप में से किसी ने ना केराटिन या स्मूथनिंग कराई है ना, तो उस अगर रिजल्ट भी अच्छा हुआ है उनका, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं आगरे में नहीं हूँ ना, जानती नहीं हूँ आगरे के बारे में, तो मुझे ना ढूंढना पड़ रहा है कि कौन से पार्लर में मैं जाऊँ, क्योंकि मुझे केराटिन या फिर केराटिन ही कराना है, रिबॉन्डिंग तो मैं नहीं कराऊंगी। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी इतनी हेल्प कर देना ना, मुझे अच्छा सा पार्लर बता देना जहाँ पर आपने करवाया हो और उसका रिजल्ट अच्छा हो, है ना। तो चलिए अब मैं चाय पी लेती हूँ, फिर आपसे बात करूँगी।